लोग आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे हम लोग ट्रेनिंग सिस्टम। ठीक है, ट्रेनिंग सिस्टम का जो साइकिल कैसे चलता है। ठीक है, तो मतलब क्या क्या स्टेज होता है कोई ट्रेनिंग सिस्टम अगर करना है हम लोग को ट्रेनिंग देना है तो क्या क्या स्टेज रहेगा। ठीक है, तो सीरीज ऑफ स्टेज होता है। सबसे पहले हम लोग TN मतलब ट्रेनिंग का नीड असेसमेंट करते हैं, क्यों जरूरी है ट्रेनिंग, है ना, क्या क्या जरूरी पड़ गया ट्रेनिंग के, जरूरी है भी कि नहीं। ठीक है, नीड असेसमेंट करेंगे। उसके बाद प्लान डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, कौन सा प्लान से हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब एक गवर्नमेंट एक प्लान बनाएगा। ठीक है, तभी तुम ऐसा थोड़ी कि बिना प्लान का तुम ट्रेनिंग देने लगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिज़ाइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, कैसे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होगा। ठीक है, उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, कौन सा मेथड से पढ़ाएंगे, कौन कौन पढ़ाएगा। ठीक है, कौन टीचर आएगा, कहाँ पढ़ाएंगे। उसके बाद TPI मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो मैं प्लान बनाए, जो प्रोग्राम का प्लान बनाए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद TPE मतलब ट्रेनिंग मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग का मॉनिटरिंग करेंगे और इवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग सही से हो रहा है कि नहीं उसको मॉनिटर करेंगे और इवोल्यूशन करेंगे कि हाँ मेरे उससे कुछ फ़ायदा हुआ भी कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट इज नीड। ठीक है, नीड क्या है। नीड इज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, मान लो कोई एक एम्प्लॉय है। ठीक है, उसको उसका मान लो काम है PPT बनाना। ठीक है, अब उसका उससे मेरा ये डिज़ायर है, डिज़ायर परफॉर्मेंस क्या है उससे कि डेली वो 20 PPT बनाए। ठीक है, लेकिन मान लो एक्चुअली 5 ही PPT बनाए। ठीक है, तो जो इसके बीच में जो गैप है वो हो गया हमारा नीड। ठीक है, तो आप उसको ट्रेनिंग देंगे, ऐसा जो नीड है कि उसको अच्छा ट्रेनिंग दे कि डेली वो और 15 PPT और एक्स्ट्रा बना पाए। ठीक है, नीड में 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक डिस्क्रिपेंसी व्यूज थे हम लोग देख सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक व्यू से देख सकते हैं, एक डायग्नोस्टिक व्यू से। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी व्यू क्या है, इट इज द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन डिजायर्ड परफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्व या फिर प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस। ठीक है, जो परफॉर्मेंस मेरे डिजायर्ड है और जो प्रेडिक्टेड है उसके बीच में जो डिफरेंस है ये है तुम्हारा डिस्क्रिपेंसी व्यू। ठीक है, मान लो मेरा डिजायर्ड यील्ड है कि 50 क्विंटल डिजायर्ड यील्ड। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मेरा यील्ड 30 ही क्विंटल है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो गैप है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डिस्क्रिपेंसी व्यू। ठीक है, अब आता है डेमोक्रेटिक व्यू। ठीक है, डेमोक्रेटिक व्यू मतलब मेजोरिटी लोग क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मेजोरिटी लोग क्या चाह रहे हैं, मेजोरिटी मान लो मेजोरिटी लोग चाहते हैं कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखे। ठीक है, तो जो मेजोरिटी लोग चाह रहे हैं उसका हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, आप आता है डायग्नोस्टिक व्यू। ठीक है, डायग्नोस्टिक व्यू क्या है, मतलब समथिंग जिसका एब्सेंस, अगर किसी का एब्सेंस होगा। ठीक है, तो वो मेरे लिए हार्मफुल है। ठीक है, समथिंग हुज एब्सेंस और डिफिशियंसी प्रूव्स हार्मफुल। ठीक है, जैसे मान लो लैक ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट नॉलेज। ठीक है, अगर मुझे पेस्ट मैनेजमेंट नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो मेरा क्रॉप डैमेज हो जाएगा, क्रॉप लॉस होगा। ठीक है, तो मुझे ट्रेनिंग जरूरी है। ठीक, ये हो गया डायग्नोस्टिक व्यू। अब आता है हम लोग एक एक करके जो सबका अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग का नीड असेसमेंट। ठीक है, तो ट्रेनिंग का नीड असेसमेंट जो है हम लोग मेनली 6 लेवल पे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे, मान लो कोई ऑफिसर है। ठीक है, उसको मान लो कंप्यूटर स्किल नहीं आ रहा तो कंप्यूटर स्किल इंडिविजुअल लेवल पे। ग्रुप लेवल पे क्या, मान लो जो जितना भी विलेज लेवल वर्कर है। ठीक है, मान लो उसको कम्युनिटी ट्रेनिंग देना है। ठीक है, तो ये ग्रुप लेवल हो गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड मान लो हमारा मान लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मान लो मॉडर्नाइजेशन करना, हम लोग डिजिटल मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को देना है। ठीक, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट लेवल पे कैसा हो सकता है, मान लो बिहार का जो जितना एक्सटेंशन सिस्टम है सबको हम लोग क्लाइमेट रिजाइलेंट के लिए ट्रेनिंग देना। ठीक है, तो स्टेट लेवल पे हो गया। रीजनल लेवल पे क्या हो सकता है, मान लो कोई फ्लोड प्रोन एरिया है। ठीक है, उसको हम लोग को ट्रेनिंग देना कि मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, वो हो गया रीजनल लेवल। नेशनल लेवल पे क्या है, मान लो पूरा नेशनल लेवल पे हम लोग नेचुरल फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो नेचुरल फार्मिंग पे हो जाएगा। ठीक है, पूरा नेशनल लेवल पे हो गया। ठीक है, अब जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो है उसको 4 सब सिस्टम पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, मेनली इसमें 4 सब सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहला है नेशनल प्रोडक्शन प्रायोरिटी। ठीक है, हमारा नेशनल प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, हम लोग मान लो हमारा गवर्नमेंट चाहता है कि हम लोग का ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, तो नेशनल प्रायोरिटी जो है उस हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, नीड असेस करेंगे। उसके बाद फार्मर का फेल्ड नीड फॉर थिंग। ठीक है, तो फार्मर पर्सनली उसको क्या चाह रहा है। ठीक है, मान लो फार्मर को इरिगेशन के रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए या फिर पेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए। ये हो गया फार्मर का फेल्ड नीड। ठीक है, अब आता है ऑपरेशनल एजेंसीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अब जो स्टेट डिपार्टमेंट हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उसको जो चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से वो ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कंसल्टिंग नेशनल लेवल। ठीक है, अब आता है हम लोग 4 लेवल ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है,
तो जो ट्रेनिंग है उसमें 4 लेवल का हम लोग पहले ही पढ़े, इंडिविजुअल, ग्रुप, स्टेट, नेशनल, ठीक है। अब आता है एक्सटर्नल पर्सनल जो है उसका नीड्स जो है 3 फॉर्म में होता है, ठीक है। एक्सटर्नल जो पर्सनल होता है उसका जो नीड्स एसेस होता है हम लोग मेनली 3 फॉर्म में होता है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेनिंग नीड, ठीक है, जो है जो एक्सटेंशन वर्कर है उसका मान लो स्किल या फिर नॉलेज के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। एक हो सकता है पर्सनल नीड, ठीक है, मान लो उसका इंडिविजुअल डिज़ायर है कि मैं और आगे जाऊँ, है ना, डायरेक्टर बनूँ, प्रमोशन चाहिए उसको, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस को रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है। तो पर्सनल नीड के लिए वो ट्रेनिंग लेता है, तो ये हो गया पर्सनल नीड, ठीक है। अब होता है डेवलपमेंट नीड। क्या है डेवलपमेंट नीड? मतलब उस अगर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब वो जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अगर उसको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, ये हो गया डेवलपमेंट नीड, ठीक है। अब जो नीड असेसमेंट जो है उसका हम लोग कैसे असेस करेंगे, ठीक है, नीड जो है उसका हम कैसे असेस करेंगे, तो एक रैशनल तरीका हो सकता है, एक एम्पिरिकल तरीका, ठीक है। रैशनल जो है वो लॉजिक से, ठीक है, लॉजिकली, ठीक है, लॉजिकली मैं अपना लॉजिक से नीड असेस करूँ, ठीक है, कि हाँ मैं अपना लॉजिक लगा, ठीक है, इसको चाहिए कि नहीं चाहिए ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें कोई साइंटिफिक डेटा का हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। और एम्पिरिकल जो है इसमें हम लोग जो डेटा का यूज़ करते हैं, डेटा कलेक्शन जो करते हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग नीड को बताते हैं, ठीक है। अब जो है रैशनल ट्रेनिंग, रैशनल मेथड क्या क्या है, ठीक है। रैशनल में सबसे पहले आगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, जो एम्प्लॉय है उसका परफॉर्मेंस का ऑब्जर्व, जो सुपरवाइजर है मान लो ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ ये काम सही से नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं वीक है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑब्जर्वेशन हम लोग बोलेंगे चलो तुमको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इनफॉर्मल टॉक्स, ठीक है, मान लो कैजुअल डिस्कशन हो रहा है कि हाँ कैजुअल डिस्कस हो रहा है, ठीक है, कि ये वाला प्रॉब्लम चाहिए, है ना, ये प्रॉब्लम का दिक्कत आया, तो उस बेसिस पे ट्रेनिंग दे दिया, ठीक है। उसके बाद कंप्लेन के बेसिस पे, कंप्लेन फॉर्मल तरीके से आ सकते हैं या फिर इनफॉर्मल, ठीक है। मान लो फॉर्मल कंप्लेन किया कि जो ऑफिसर है मेरा पेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है, फॉर्मल कंप्लेन दे सकते हैं या फिर इनफॉर्मल ही बोला, ठीक है। तो उस बेसिस पे मतलब ये हुआ चलो इसका मतलब उसको ट्रेनिंग चाहिए, है ना, ये हो गया कंप्लेन। और तो कंपेरिजन, ठीक है, कंपैरिजन क्या होता है, मान लो एक पर ऑफिसर है जो बाकी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर खराब परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो बाकी का उसका जो है मतलब दूसरा कोई उसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है, और उसका इफेक्टिवनेस को देखेंगे और उस बेसिस पे बोलेंगे हाँ इसको तुमको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। अब आता है एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, हम लोग जो एनुअल रिपोर्ट आता है, ठीक है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये करेंगे कि चलो तुमको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओपिनियन पोल या फिर बाज सेक्शन, ठीक है, ओपिनियन बाज सेक्शन में क्या शॉर्ट ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, कोई रैपिड डिस्कशन हो, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग जो नीड है उसका एसेस करेंगे, ठीक है, TNA। अब आते हैं एम्पेरिकल मेथड। एम्पेरिकल मेथड में क्या है, इसमें हम लोग डेटा का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जॉब एनालिसिस, ठीक है, हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है, कौन सा स्किल का एनालाइज करेंगे, अभी कौन सा स्किल का जरूरी है ना, कौन सा स्किल से तुम्हारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, ठीक है, कौन सा ऑपरेशनल इन्वॉल्व है, ठीक है, ये हो गया जॉब एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है, हम लोग स्वॉट जो है स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ठीक है, उसका स्वॉट एनालाइज करके हम लोग ट्रेनिंग ये करेंगे, ठीक है। उसका चेक, जैसे हम लोग कुछ लिस्ट हो गया क्वेश्चनियर है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेंगे उसका जो आंसर देगा उस बेसिस पे हम लोग ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट, ठीक है, उसका नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, एटीट्यूड है, उसको हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है, और उस बेसिस पे हम लोग एनालाइज करेंगे उसको ट्रेनिंग का नीड कैसे जरूरी है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद है क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, ठीक है। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक क्या है, हम लोग कोई सक्सेसफुल या फिर फेल्ड इवेंट को एनालाइज करेंगे, ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग ये मतलब हम लोग पता करेंगे कि ट्रेनिंग का नीड एसेस है कि जरूरी है कि नहीं, ठीक है। कार्ड सॉर्ट मेथड क्या है, इसमें क्या है, जो पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, वो कार्ड को सॉर्ट करता है ऑन द अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज और प्रॉब्लम, ठीक है। अब आता है हम लोग ट्रेनिंग का प्लान डेवलपमेंट, ठीक है, हम लोग जो ट्रेनिंग का नीड एसेस कर लिया अब प्लान का डेवलप करेंगे, ठीक है। मान लो कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है, नोटिस किया कि फार्मर को मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट में मान लो पेस्ट अटैक बढ़ गया, ठीक है। अब एक्सटेंशन जो वर्कर है उसको मान लो उन लोगों को नहीं पता कि जो पेस्ट कंट्रोल नया मान लो पेस्ट आया, ठीक है, नया पेस्ट मान लो आ गया लीची का अभी मान लो, ठीक है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है उसको नहीं पता, ठीक है, तो क्रॉप लॉसेस भी धीमे धीमे बढ़ रहा है, ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट अगर अचानक से ट्रेनिंग चालू कर दिया, ऐसा थोड़ी होगा कि अचानक से चालू कर दिया, ठीक है, पहले डिसाइड करेंगे, है ना, कि इसको ट्रेनिंग दिया जाए, कौन सा टॉपिक, कौन सा क्रॉप, कौन सा ये आ गया है ना पेस्ट आ गया, कौन सा टॉपिक पे ट्रेनिंग दे, ठीक है, कब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कहाँ ट्रेनिंग होगा, कितना देर का ट्रेनिंग होगा, ठीक है, कौन कंडक्ट कराएगा ट्रेनिंग, ठीक है।
तो गवर्नमेंट पहले प्लान बनाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्लान डेवलपमेंट क्या है? ट्रेनिंग प्लान इज ए मैन पावर डॉक्यूमेंट, ठीक है, डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व ट्रेनिंग नीड्स और एक्सटेंशन पर्सन, ठीक है। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कौन सा नीड है, किस चीज़ का नीड है, ठीक है, उस बेसिस से हम लोग प्लान बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है? डेट रहता है, ड्यूरेशन रहता है, सब्जेक्ट रहता है, इंस्टीट्यूट रहता है, ठीक है। डेट रहेगा, टॉपिक रहेगा, ठीक है, किस चीज़ पर हम लोग ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, कितना ड्यूरेशन का होगा, ठीक है, कौन इंस्टीट्यूट इसको ट्रेनिंग देगा और कौन सा डेट से कब तक होगा, ठीक है, ये सब रहेगा। अब ट्रेनिंग प्लान डेवलपमेंट में 4 सब सिस्टम रहता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? टेरिटोरियल, ठीक। टेरिटोरियल मतलब नेशनल लेवल पे है कि स्टेट लेवल पे है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। मतलब नेशनल लेवल पे मतलब पूरा देश में मान लो ट्रेनिंग देना, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग में, ठीक है। स्टेट लेवल पे मान लो बिहार का जो फ्लोट है, जो बाढ़ है उसके रिलेटेड, बिहार रिलेटेड स्पेसिफिक फ्लड मैनेजमेंट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो सकता है? मान लो मुजफ्फरपुर में लीची का कोई दिक्कत आ गया, ठीक है, डिजीज आ गई, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, ठीक है। अब आता है सेक्टोरियल। सेक्टोरियल क्या है? कौन सा सेक्टर में तुमको ट्रेनिंग देना है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है कि हॉर्टिकल्चर के लिए है कि डेयरी सेक्टर के लिए, ठीक है। अब आता है प्रोजेक्ट रिलेटेड, ठीक है। ये क्या है? कौन सा मतलब कोई वाटर से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या फिर सॉइल कंजर्वेशन है, इरिगेशन रिलेटेड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर उस बेसिस पे, ठीक है। अब आता हम लोग स्पेशल प्लान, ठीक है। स्पेशल प्लान क्या है? मतलब कोई यूनिक सिचुएशन आ गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हो गया, कोई डिजास्टर आ गया, ठीक है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए, तो ये हो गया स्पेशल प्लान, ठीक है। अब जो है ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग प्लान हम लोग बनाएंगे, ठीक है, उसके एक जो ट्रेनिंग पॉलिसी है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। मान लो मेरा ट्रेनिंग प्लान है कि बिहार में मान लो कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो हम लोग का पॉलिसी क्या है? हम लोग का पॉलिसी जो है कि हम लोग का डिजिटल कैपेसिटी जॉब एक्सटेंशन वर्कर को बढ़ाना है, ठीक है। अब उसको फॉलो करते हम लोग प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो कोई भी जो ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे उसके पीछे एक ट्रेनिंग पॉलिसी होगा, ठीक है। ट्रेनिंग पॉलिसी क्या है? लार्ज एक्सपेक्ट हो गया, ठीक है। अब एसेंशियल फीचर ऑफ ट्रेनिंग प्लान, ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग प्लान बनाओगे तो उसका क्या क्या एसेंशियल फीचर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कि कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है, जो ट्रेनिंग प्लान है वो कंप्लीट होना चाहिए और उसके अंदर सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कवर होना चाहिए, ठीक है। मान लो जो ट्रेनिंग तुम प्लान बनाओगे, ठीक है, उसमें लिखा होना चाहिए, ठीक है, कैटेगरी होना चाहिए किसके लिए है, ठीक है, और इट कंसिडर ऑल कैटेगरीज एंड ऑल लेवल ऑफ पर्सनल, ठीक है। मान लो ऐसा नहीं कि तुम उसे अमीर किसान के लिए बना दिया, ठीक है, तो जितना कैटेगरी विलेज वर्कर SMS है, मैनेजर से, सबको इंक्लूड करना होना चाहिए, ठीक है। अब है कंसिस्टेंसी, ठीक है, जो ट्रेनिंग प्लान तुम बनाओगे, ठीक है, तुम्हारा जो ट्रेनिंग का पॉलिसी है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जो नेशनल पॉलिसी होगा, स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी होगा, उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जो हम लोग का रिसोर्स है, ठीक है, जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। मान लो मुझे जरूरी है, उस हिसाब से ना ट्रेनिंग हो, ठीक है। अब आता है रिजल्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। जो ट्रेनिंग हम लोग का प्लान होगा रिजल्ट ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। ऐसा ट्रेनिंग देंगे जिसका हम लोग रिजल्ट मेजर कर सकते, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो अवेयरनेस बढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए हम लोग का ट्रेनिंग का गोल कि हम लोग जो IPM का एडॉप्शन 30% बढ़ा देंगे, ठीक है, इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अब आता है हम लोग क्वान्टिफिकेशन, ठीक है। क्वान्टिफिकेशन मतलब एक्सप्रेसिंग इन नंबर, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग है वो क्वांटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग प्लान में मतलब जो नंबर के साथ डिटेल्स होना चाहिए, ठीक है, कि कितना ट्रेनी रहेगा, कितना नंबर का ट्रेन, मतलब कितना लोग रहेगा ट्रेनी, ठीक है, कितना प्रोग्राम है, ठीक है, उसका बजट क्या है, कि ड्यूरेशन क्या है, ये सब होना चाहिए, ठीक है। अब आता है इंटीग्रेशन, ठीक है। जो ट्रेनिंग जो है उसमें सारे डिसिप्लिन का इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग में एग्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, तो सब कुछ का इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिज़ाइन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग पहले प्लान बना लिया, अब डिज़ाइन बनेंगे, ठीक है। हम लोग का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका डिज़ाइन करेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग का होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसका जो एक्चुअल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो कैसे होगा, ठीक है, उसका हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। इसमें जो है 6 सब सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए कि ट्रेनिंग जो ट्रेनर जो है क्या सीखेगा, क्या व्हाट विल दे लर्न, ठीक है। उसके बाद स्किल मिक्स, ठीक है, स्किल मिक्स होना चाहिए, सब कुछ सारे स्किल इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, एक प्लान कोर्स कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या सिखाएंगे, कौन सिखाएगा, ठीक है, कैसे होगा, किस मेथड से होगा, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रेनिंग मेथडोलॉजी, ठीक है। ट्रेनिंग मेथडोलॉजी मतलब कैसे तुम सिखाओगे, ठीक है, कौन सा मेथड से सिखाओगे। उसके बाद ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसमें
कौन सा टूल्स यूज़ करोगे, ठीक है, पावर पॉइंट यूज़ करोगे, वीडियो दिखाओगे, तो टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिंग ट्रेनिंग मटेरियल, ठीक है, सपोर्टिंग मैनुअल जैसे तुम्हारा मैनुअल हो गया, चार्ट हो गया, लिपलेट हो गया, तो सपोर्टिंग ट्रेनिंग मटेरियल भी उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट इन द डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसमें तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का एक स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो ट्रेनिंग के साथ, ठीक है। मान लो एक्सटेंशन वर्कर जो सॉइल सैम्पलिंग डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ठीक है, और 90% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसका सूट क्लियरली स्टेट KSOS, ठीक है, उसमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें तुम्हारा क्लियरली ये क्या क्या होना चाहिए, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और अदर एट्रीब्यूट्स जो है सब कुछ क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब कंसीडर ABCD फॉर डिटरमाइनिंग, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ABCD करते हैं, ठीक है। ABCD में क्या है उसका हम लोग पहले देखेंगे, ऑडियंस क्या है, कौन कौन ऑडियंस है, ठीक है, बिहेवियर कैसे है, कंडीशन क्या है और डिग्री, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है तुम्हारा वो स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं अचीव कर पाओ, ठीक है, रियल मतलब ये होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे मेरा ऐसा होना चाहिए जो एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग को 3 महीने के अंदर कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आता हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ पर्सन, ठीक है, स्किल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, हम लोग क्या क्या उसको स्किल सिखाएंगे, ठीक है, जो सारे स्किल उसका होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले टेक्निकल स्किल, मान लो एक्सटेंशन वर्कर क्या क्या टेक्निकल स्किल है, पेस्ट कंट्रोल हो गया, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन, ये सब टेक्निकल स्किल हो गया। ह्यूमन स्किल क्या क्या, कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल स्किल क्या है, प्लानिंग एबिलिटी, ठीक है, मान लो उसको प्लानिंग करने का आना चाहिए, कम्युनिकेशन आना चाहिए, ठीक है। अब जो है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, अब जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड से हम लोग ट्रेनिंग है, लेक्चर करेंगे, रोल प्ले करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। अब जो है ट्रेनिंग मेथड्स एंड लेवल ऑफ एक्सटेंशन पर्सनल एंड मिक्स ऑफ मेथड इज प्रेफर, ठीक है। तो सिर्फ एक मेथड से हम लोग नहीं कर, जो तुम सारे मेथड्स का मिक्स होगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद आता हम लोग करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, कंस्ट्रक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंटिन्यूअस अपडेटिंग, ठीक है। तो करिकुलम है हम लोग का कंटिन्यूअस अपडेटिंग। करिकुलम जो है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, टू कीप रनिंग, ठीक है। जो करिकुलम जो है लर्निंग हम लोग का हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कंटिन्यूअसली अपडेट करेंगे, ठीक है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। अब आता है हार्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये आर्टरीज और भेंस जो एक दिया था, ठीक है। इसमें क्या है, एक करिकुलम जो है 3 पार्ट में रहता है, ठीक है, मास्ट नो, एक सूड नो और कूड नो, ठीक है। मास्ट नो जो एसेंशियल नॉलेज है, ठीक है, जो तुमको आना ही चाहिए, ठीक है। सूड नो में क्या है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन एसेंशियल नहीं, ठीक है। और कूड नो मतलब जो एडिशनल नॉलेज है, ठीक है, तुमको आए ना ऐसा कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अब आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम तुम प्लान कर लिए, ठीक है, डिजाइन कर लिए, आप उसको इम्प्लीमेंट करने का बारी है, ठीक है। तो एक्चुअली उसको एग्जीक्यूशन करना, ठीक है, ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन। इसका 2 सब सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मतलब जहाँ तुम ट्रेनिंग दोगे, ठीक है, उसका फिजिकल ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी उसका होना चाहिए, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग के लिए क्लासरूम होना चाहिए, बिल्डिंग जो है, लेबोरेटरी, हॉस्टल, ये सब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, ठीक है, जो ट्रेनिंग तुम दोगे, ठीक है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेटवर्क मतलब जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हो उसका नेटवर्क होता है, ठीक है, जो जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो है ट्रेनिंग देता है वो एक साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, KVK हो गया, समेती हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ICAR इंस्टीट्यूट, जो एक ही नेटवर्क का है ना। उसके बाद आता है हम लोग मॉडल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसको हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और मैनेज करेंगे, ठीक है, ये हो गया मॉडल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।